कोचाधामन का डेरामाड़ी में एक तोहफा हम लोगों को बिहार सरकार की तरफ से मिला है। बीच में काम चालू नहीं होने की वजह से हम लोग जब घबरा गए थे और हम लोग नए नए विधायक बने थे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ गए और वहाँ से मुलाकात करने के बाद दौरान गुफ्तगू में कोचाधामन और ख़ास करके किशनगंज और सीमांचल के बारे में बात किए तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे कहे कि इजहार एसपी साहब, ये अलग बात है कि आप किसी दूसरे पार्टी से जीत करके आए हैं। आप यकीन रखिए मैं सीमांचल और किशनगंज में हर हद तक काम करूंगा, काम करने के लिए कहीं पर रुकावट नहीं होगी। मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद इसके बारे में बताया गया। इसी में लॉकडाउन से पहले मामला कुछ फिर फंस रहा था और शिलान्यास के बारे में जब पूछा गया तो बोला कर देंगे। चूँकि मौसम खराब हो रहा था बरसात के वजह से हमारे मुखिया जी और हमारे संदी शफीक साहब ये लोग सब मिलान करके कहा कि नहीं, काम शुरू कर दीजिए, काम शुरू कर दीजिए। कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद भी अगर शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे तो होते रहेगा, क्योंकि मौसम बरसात का हो रहा है। इसी को देखते हुए 4/6/2021 को यहाँ का काम शुरू हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी आज का वक्त दिए थे 12:30 बजे। रात में हम पटना ही में थे। अल्पसंख्यक मंत्री जो हमारे बहुत मजबूत और नज़दीकी फ्रेंड हैं जामा खान साहब, उनसे मेरी रात में बात हुई। बोला कि ठीक है इजहार एसपी साहब, आप अभी घर निकल जाइए, कल हम लोग 12 बजे पहुंच जाएंगे स्पॉट पर, वहीं से हम लोग वर्चुअल ये कर देंगे। तो हमारे किशनगंज में 4-5 था, वहाँ पर भी हमको जाना है और पहले हम यहाँ पर आए, इसके बाद फिर सब जगह जाके देख लेंगे। इतना ही काम नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भरपूर तसल्ली हमें दिए हैं कि आप इत्मीनान रखिए, कोचाधामन ही नहीं पूरे किशनगंज में हम लोग काम का जाल बिछा देंगे। मैं ऐसे मुख्यमंत्री का दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। सर, ये जो किसके तहत ये जो कार्य कर रहे हैं, कितने का प्रोजेक्ट है और ये लैंड जो है सर, ये 53 करोड़ का तो इसका एस्टिमेट है, लेकिन ये जमीन जो है वक्फ वाला जो है ना, वक्फ की जमीन पर हम लोग यहीं पर फैसला लिए, जिसमें हमारे के मेंबर, हाँ बोर्ड के मेंबर है, हाँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही दिया है इनको जी, देश पर दिया आप लोग, हाँ 99 साल के लिए बहुत ही मजबूती से इस इरादे को पक्की करके इन्होंने ज़मीन दिया है और इस पर काम देखिए शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर में लेंथ से ऊपर हम लोग हो जाएंगे, फिर बारिश भी होगी तो काम चलते रहेगा। इसलिए आप लोग भी दुआ करें, सबको मिलकर दुआ करें कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। हमारे इलाके में ये चीज़ बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से मिला है। सभी लोग कोचाधामन के तरफ से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार है। अभी हम लोग यहाँ आए तो कुछ लोगों का ये कहना था सर, महानंदा जो कटाव है, हम लोगों ने जो इलाके का दौरा किया तो लोगों का ये मानना है, लाइब्रेरी का प्रपोजल में डला हुआ है, उसका भी बहुत। हाँ, क्या बोल रहे थे? इसको मुकम्मल कर लीजिए उसके बाद। हाँ बोलिए। अभी जो हम लोग इस इलाके का दौरा किए थे, एक मामले को लेकर के सारे लोग चिंतित थे कि महानंदा जिस तरह से कटाव कर रहे हैं, इसको लेकर के आपने मुख्यमंत्री जी के साथ क्या है और इस कार्य को आपको कराने के लिए कितना? देखिए, महानंदा ही नहीं, कनकई भी बहुत बुरी तरह से हमारे इलाका को क्षति पहुंचा रहा है, जिसके चलते हम लोग 1.5 महीना से यहाँ भी विभाग में भी और मंत्रालय में भी बात उठाया और उठाने के बाद कह रहा है कि हम लोग 15 तारीख से हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें 15 तारीख के बाद से फ्लैग फाइटिंग वाला बहादुर में काम शुरू हो गया है। हमारे यहाँ पर भी कई जगह जो बहुत ज़रूरी है उस पर भी इंशाल्लाह 2-4-5 दिन में काम शुरू होगा। 9 जगह तो बिल्कुल कंप्लीट है। जैसे मिसाल के तौर पर वो दौला पंचायत का ये मंझोक सराय और बेलवा पंचायत और टेंगरमारी पंचायत, कई जगह बहुत ऐसा है जिसमें अगर इस बार काम नहीं हुआ तो यूँ समझ लीजिए कि हजारों एकड़ जमीन इस बार भी जाएगा और सैकड़ों घर और दर्जनों गांव भी विलीन हो जाएगा। सर, कल आप लोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात किए हैं, तो इस किस मामले में बात हुई?
देखिए और इससे क्या यहाँ के लोगों को क्या क्या फायदा पहुँचने वाला है? यहाँ हम लोग देखिए वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जिस हिसाब से काम करते हैं हम नहीं समझते इससे पहले कोई आदमी काम किए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग विधायक हैं। अभी 6 महीना पर ही हम लोगों से काम के बारे में हिसाब लिए। इससे पहले नहीं समझते हैं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई एमएलए से हिसाब लिया। और उन्होंने कहा कि जहां पर तक भी हमारी जरूरत है आप लोग हमको फोन कीजिए, उस काम को हम कराएंगे। हम लोगों ने कहा कि आपको एक बार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उससे आकर के आपको मीटिंग करना है। उन्होंने जबान दिया और वादा भी किया कि आप मुख्यमंत्री से टाइम लीजिए, हम जाकर के मुख्यमंत्री से मीटिंग करेंगे। सर ये जो भवन बना रहे कितने कमरे पर मुश्तमिल है ये जो निर्माण है? ये 560 बेड होगा इसमें जनाब। हाँ, इधर ये जो देख रहे हैं इधर जेंट्स का है, बॉयज का है, उधर गर्ल्स का है और क्लासरूम उस पार में। हाँ, उस पार के बारे में भी रात में हमने जमा खान जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री है उससे बोले हैं कि रोड से इस पार से उस पार जाने के लिए बच्चों का चाहे अंडरग्राउंड रोड बना दीजिए या ऊपर से ओवर ब्रिज बना दीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है बिल्डिंग बनने दीजिए, हम इसको सोचते हैं और जरूर भी है। ये मेन रोड बन जाएगा तो इस पार से उस पर हमारे बच्चे लोग कैसे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पिछड़ों की आबादी ज्यादा है। हाँ। तो क्या होता है बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चों से पैसा मांगा जाता है। इस मुद्दा पे कहीं ना कहीं गरीब आदमी पढ़ नहीं पाते हैं। इस कॉलेज का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो अमीर तबके के लोग होते हैं। क्या यहाँ पे देखिए जो हुआ पहले हो चुका। अब इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बात नहीं होगी। जिसका हक है उससे मिलेगा और जिसको इसमें एडमिशन होना है, होने लायक काबिल है, उसका एडमिशन होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग कौन काम के लिए है? इसी आवाज को हम लोग उठाएंगे, भाई जिसका हक है उसको पहले दो। नहीं अक्सर ये ऑफिसरों गवर्नमेंट जब होता है खंडर बन के ही रह जाता है। जी। तो इस बार हम लोग गाँव यहाँ के जो अवाम है ये उम्मीद में तो नहीं रहेगा कि फिर हमको खंडर ही मिलेगा। खंडर ही मिलेगा नहीं, इस तरह की बात के दरमियान में जो अब तक हम पहुँचा रहे हैं गाँव में तो इस तरह की बात नहीं। अभी यहाँ पर देखिए जिस जगह पर ये बिल्डिंग बन रही है यहाँ के लोग बहुत फास्ट मिजाज के हैं। एजुकेशन को सबसे पहले इसको टारगेट बना करके हम आप लोगों से भी कहते हैं, आपसे भी मुखिया जी कहते हैं कि सबसे पहले इसका निगरानी करके सारे बच्चों को, हमारे दलित का बच्चा हो, अल्पसंख्यक का हो, कोई भी हो, सबसे पहले उसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। सर इसको लेकर राजनीति तो नहीं होगा? देखिए राजनीतिक हमेशा होते रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में राजनीतिक हुई है। हम लोग राजनीतिक पर नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5 महीना 2 महीना से कितना राजनीतिक और कितना छीटा किसी इजहार अस्पी पर हो रहा है, लेकिन हमने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। हमारा काम है, एक तरफा काम है, काम किए जाओ, लोगों को बोलने का काम है वो बोलेगा। इसमें जो है ना एक चीज सुनिए, इसमें जो है आपको एंट्रेंस का एग्जाम होगा, ठीक है, जिसे नवोदय विद्यालय में मतलब जो बच्चों का एग्जाम लिया जाता है, मार्केटिंग पूरे जिला के बच्चों का जो आवेदन होगा उसमें एग्जाम लिया जाएगा। जो पास करेंगे जो बच्चा एंट्रेंस का, उसका एडमिशन 100 बच्चे का मतलब जो बैच होगा, फर्स्ट ईयर में 100 बच्चे का एडमिशन होगा। वही बच्चा जब नेक्स्ट ईयर आगे बढ़ेगा 10 में जाएगा, उसके बाद फिर 100 बच्चे का, इसी तरह से 5 से 560 बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है। इसमें कोई रिजर्वेशन का इसके लिए रिजर्वेशन ही है ना, ये सिर्फ प्राइवेट के बच्चों का ही है। और इसमें जो आपको 52 स्टाफ की बहाली होगी, इसमें 52 स्टाफ की बहाली भी होगी, इसलिए ये भाई उसमें अल्पसंख्यक में जैन आता है, बौद्ध आता है, सारे लोग आते हैं। ये तो रिजर्व माइनॉरिटी है ही। चलिए एक यहाँ पर 2 चीज़ और आने जा रहा है, एक मार्केटिंग यार्ड और एक बढ़िया किस्म का लाइब्रेरी, क्योंकि हमारे इलाके में नहीं है। ये हम चाहते हैं कि हर बड़े बड़े चौक में हो जाए। तो उसका प्रपोजल दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको देखते हैं, उसको टेंडर में भेजने का काम करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे सर। लेकिन लाइब्रेरियाँ खंडर रहती है अक्सर, कुछ आदमन में देखा गया। हाँ, उस वक्त वही पढ़ेंगे। उस वक्त तालीम का कमी था हमारे यहाँ पर। अब तो देख रहे हैं कई सालों से कि बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारी माँ बहनें तैयार हो गई है। सबसे पहले उठकर बच्चों को तैयार करते हैं और स्कूल और मकतब और मदरसा भेजते हैं। सर एक सवाल और, इसलिए वो बात नहीं होनी चाहिए। सर वो बहुत सारा पुल का काम विधिवत तरीके से चल रही थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से रुक गई थी। क्या वो काम अभी स्टार्ट हो गया, फिर बरसात को कह के आप लोग टाल दीजिएगा? जैसे कहाँ पर?
जैसे कि आपका वो बड़ीजान रामपुर वाला पुल। हाँ बड़ीजान, देखिए बड़ीजान वो बदकिस्मती है, बड़ीजान के ठेकेदार जो थे उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया और कितने दिनों के लिए वो सिलीगुड़ी में जाके एडमिट हो गए। अभी ठीक हुआ है, उसका कहना था कि अब बरसात बाद करेंगे। हमारे पास खबर आई, हमने अपने लोगों को भेजा, वहाँ से फिर पता चला कि हाँ यहाँ सारा सामान की कर लिया है, तो हमने उसी वक्त एग्जीक्यूटिव से बात किया और कहा कि नहीं, इसको जल्द से जल्द काम शुरू करो, बरसात से कोई मतलब नहीं। बरसात से पहले आने जाने का रास्ता बना दिया जाए।